सिर्फ इन 4 पेंसिल से हम भी कुछ ऐसे नहीं करना चाहते हो? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं हो सकता भाई, काट दो, वीडियो बंद कर दो। ओवर एक्टिंग हो गई, दोबारा से रीटेक करते हैं। आप भी क्या कुछ इन 4 पेंसिल से कुछ ऐसा वर्क करना चाहते हो? हाँ, ये पॉसिबल। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा वर्क कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे रुके हो तुम लोग अबे वीडियो पे आए हैं तो रुके तो रहेंगे ना। तो एक बात और, अगर तुम मुझसे प्यार करते कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हो, ऐसा और भी कंटेंट देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। आउटलाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है, सो आप भी ड्रॉ कर लेना। इसके यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल मिल जाएंगे हाउ टू ड्रॉ आउटलाइन, सो आप वहाँ से देख लेना। मैं फेस और आईज से ही स्टार्ट करूँगा ड्रॉ करना, और ऊपर का मुकुट एंड ज्वेलरी पार्ट को कवर करूँगा। सो रेफरेंस मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ब्लैक मैट का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे की आउटलाइन ख़राब ना हो जाए, उसे सेफ रखने के लिए बस इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप पेपर भी लगा सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितना स्लोली स्लोली ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज हमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी मिड टोन, डार्क टोन और लाइट टोन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अगर आप आर्ट करते हो तो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बेसिक फंडामेंटल कमेंट करना। अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं ज़रूर से एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा इसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड के आई को ड्रॉ कर लिया है, अब सेम वे में दूसरी साइड की आई को भी ड्रॉ कर लूँगा। आइज़ के पार्ट में गाइस बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मेन पोर्ट्रेट की जान आइज़ ही हैं, उसी से एक अच्छा फील आता है, इमोशन आता है। सो इसी वजह से इसमें मैंने बहुत टाइम दिया था आइज़ के पार्ट में, और ये मेरे लिए बिग वर्क था। पहली बार मैंने A3 साइज़ के वर्क पे काम किया है, तो इस वजह से भी मेरे को बहुत टाइम लग गया था पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में। मैं नहीं चाहता कि कोई छोटी सी भी गलती हो। सो देखो मैंने दोनों आइज़ को ड्रॉ कर लिया है, अब नोज़ और अदर पार्ट्स को ड्रॉ करूँगा। नोज़ के पार्ट में चैलेंज ये आता है कि अब हमें इसे आइज़ के संग एकदम मिक्स मैच करना है। इसके लिए हमें मिड टोन और लाइट टोन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप मिड टोन और लाइट टोन को एकदम ऐसे ब्लेंड करिए जिससे कि एक ग्रेडियंट, एक फ्लो बने, जिससे कि वो उसी में अटैच लगे। मैं स्मॉल एरियाज में, जहाँ डार्क एरियाज हैं, वहाँ पर स्मॉल राउंड ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज डार्क एरियाज को हमें अदर एरियाज में ब्लेंड नहीं करना है, तो इससे वो फैले ना, तो इसलिए स्मॉल ब्रश का यूज़ करें। और बड़े एरियाज में सॉफ्ट शेडिंग के लिए मैं बड़े साइज के सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करूँगा, क्योंकि गाइज वहाँ पे हमें सॉफ्ट शेडिंग करनी है, ना कि हार्ड शेडिंग करनी है। अगर हार्ड ब्रश का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पैचेस क्रिएट हो सकते हैं, जिन्हें फिर सही करने में बहुत दिक्कत आती है, पेपर भी ख़राब हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। स्मॉल एरियाज़ में स्मॉल ब्रश का यूज़ करें, बड़े एरियाज़ में बड़े राउंड के ब्रश का यूज़ करें। और ज़्यादातर मैंने बस देखो पहले एरियाज़ को समझा है और शेप्स पे ऊपर शेड करी है। मैंने लाइट एरियाज़ को छोड़ दिया है, बस डार्क एरियाज़ और मिड टोन के ऊपर शेड करी है और ब्रश से ब्लेंड कर दिया है, जिससे कि लाइट एरियाज़ भी फिल हो गए हैं एंड इरेज़र से उन्हें इरेज़ कर दिया है। और साथ ही साथ में मैं हाइलाइट्स वाले एरियाज़ के ऊपर भी हाइलाइट करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि मैं एंड में उस पे हाइलाइट दे सकूँ। सो आप मुकुट में देखना कि यहाँ पे लग तो रहा है कि कितना टफ है वर्क, बट टफ नहीं है। बस आपको मिड टोन और डार्क टोन ही ड्रॉ करने हैं, लाइट एरियाज को छोड़ देना है। जब आप ब्रश से ब्लेंड करोगे तो वो अपने आप ही फिल हो जाएंगे, और आपको बस साथ साथ में हाईलाइट देते हुए चलना है, जिससे कि आपको पता लगे कि एंड में हमें हाईलाइट किधर देना है। मैं अभी बस शेप्स को समझ रहा हूँ, और जिधर जिधर मेरे को शेड लगती है कि हाँ यहाँ मिड टोन है, यहाँ लाइट टोन है, उसी के हिसाब से मैं ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले रेफरेंस को अच्छे से समझ लो, उसको देख लो कि उसमें किस जगह पे हाईलाइट है, मेरे को किस हिसाब से यहाँ पे शेडिंग करनी है। क्योंकि गाइज आप रेफरेंस को अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर एंड में उसे ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाओगे। मैंने भी बहुत देर बैठ के पहले रेफरेंस को समझा था कि मुझे किस हिसाब से शेडिंग करनी है, किधर कैसे क्या हाईलाइट करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर अब कर रहा हूँ। और मैंने वीडियो इसलिए फास्ट करी है क्योंकि गाइस इस वीडियो की बहुत क्लिपें बन गई थी, क्योंकि मैंने बहुत धीरे वर्क करा था इसमें। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दूं मैं इस वर्क में, क्योंकि पहली बार मैं इतने बड़े वर्क पे काम कर रहा हूँ। मैं अपना 100% देना चाहता हूँ इस वर्क में, तो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ी मुझे वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती, तो इसी वजह से मैंने वीडियो फास्ट करी है।
और गाइज आपको रेफरेंस को अच्छे से जूम कर करके देखना है। आप मेरे डिस्प्ले में देख सकते हो मैं कैसे कितनी बार रेफरेंस को आगे पीछे कर करके देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम डीप जूम कर करके देख रहा हूँ कि हाँ कहाँ पे क्या है। आपको सेम मैच ड्रॉ नहीं करना है सब कुछ, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चेंजेस कर सकते हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे डिटेलिंग ऐड कर दो, शेडिंग कर दो। और आपको पेंसिल्स और इरेजर को अच्छे से शार्प करके यूज़ करना है फ्रेंड्स। अगर आप पेंसिल्स को शार्प नहीं करोगे तो वो एकदम सॉफ्ट शेडिंग नहीं दे पाएगी, उसमें टेक्सचर नहीं आ पाएंगे। आप शॉर्पनर से भी शार्प कर सकते हो, कटर से भी कट कर सकते हो। मैं कटर से कट करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूँ थोड़ा सा भी। कटर से एक बारी में कट कर ले हो बड़ी अमाउंट में, आप उसको बहुत देर तक यूज़ कर सकते हो। बस आपको सैंड पेपर पर उसे शार्प करना पड़ेगा और उसको आप बहुत देर तक यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार शॉर्पनर में शार्प नहीं करना पड़ेगा, उससे आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। आपका फ्लो मेंटेन रहेगा। बस अगर आप फर्स्ट टाइम कटर से शार्प की पेंसिल का यूज़ करोगे तो आपकी लेड बेशक टूटेगी फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो बहुत बार टूटेगी। आप उसके ग्रिप हैंडल नहीं कर पाओगे, मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से गाइज आपको अच्छे से, आप जिस भी कंफर्टेबल हो जिसमें भी, उससे आपको यूज़ करना है। ये नहीं कि मैं कटर से शार्प करके यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी यूज़ करो। नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करो। और आपको बस हर एक पार्ट को अच्छे से टाइम देना है गाइस, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे ही ड्रॉ करा है। मेरे को पूरे 2 मंथ्स लग गए इसको ड्रॉ करने में, बट मैंने अपना पूरा पूरा 100% वर्क दिया है इसमें। सो जब तक के लिए आप इंजॉय करिए वीडियो को। अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँ। हाइलाइट का पार्ट आ गया है गाइस, अब हाईलाइट देना चालू करते हैं। हाईलाइट भी बस मैं उधर उधर ही करूंगा जहां मुझे लगता है ज़रूरी है। ये नहीं कि हर जगह जहां हमने इरेजर से इरेज करा था हाईलाइट को वहां पे ही हाईलाइट देंगे। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जहां पे बस लगता है कि हाँ यहाँ ज़रूरी है वहीं देनी है, क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट देंगे तो वो ओवर लगने लगेगी, फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिख देना। सो जब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।